भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने के लिए आदिवासी समाज के एक बड़े नेता सालखन मुर्मू जी भी शामिल हो रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और खास करके सोरेन परिवार के खिलाफ अपनी बातों को पुख्ता तौर पर कहते हैं। सर, आज के इस सम्मेलन से, इस कार्यक्रम से, चूँकि सरयू राय जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, कितना हम लोग ऑप्टिमिस्ट रहें कि इस सम्मेलन के बाद क्या वाकई में भ्रष्टाचार पर कुछ लगाम लगेगा या उसके खिलाफ कुछ माहौल बनेगा? देखिए, सरयू राय साहब ने भ्रष्टाचार के खिलाफ में आगे भी लड़ाई लड़ी है, अब मुकाम तक पहुंचाया है। तो इस समय मुझे लगता है आज जेपी जी की जयंती के अवसर पर ये जो सम्मेलन उन्होंने बुलवाया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और हम लोग उम्मीद करेंगे जैसा रिस्पॉन्स यहाँ प्रतिनिधियों ने दिखाया है, सरयू की राय में या नेतृत्व में झारखंड में ये असरदार हो सकता है, मुझे बड़ी उम्मीद है। अच्छा, ये आपके तमाम जो बयान को हम लोग अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप सोरेन परिवार के खिलाफ हैं। क्या कुछ ऐसी बात आपके पहले उनके साथ हुई है जिसके वजह से हर मोर्चे पर उनकी बातों का आप विरोध करते हैं, या उसको हम आलोचना कहें या समालोचना कहें? देखिए, मैं समालोचनक ढंग से इस बात को रखता हूँ। गुरुजी शिबू सोरेन को जेएमएम बनाए और उसके बाद 40 साल तक मौका मिला, तो उन्होंने आदिवासियों का जो हासा भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास, इन चीज़ों के लिए कुछ नहीं किया। 22 वर्ष झारखंड बने, पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री हुए। फिर इन लोगों ने जमीन बचाने, भाषा बचाने, धर्म बचाने, रोजगार बचाने, कृषि बचाने, आदिवासी आबादी कुछ नहीं किया। और आदिवासी समाज में जो व्याप्त हैं नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, महिला विरोधी मानसिकता, वोट को हड़िया दारू चखना में बेचना, और गांव-गांव में जो हमारा आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है उसके जो अगुआ हैं वो अधिकांश अनपढ़ लोग होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, संविधान कानून उनको जानकारी नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों में सुधार का इन्होंने एक भी काम नहीं किया। अभी जो प्रॉब्लम्स आ गया है कि कुर्मी मातो आदिवासी बनना चाहते हैं और भी लोग बनना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाने में इनका हाथ है और ये वोट के लिए सब चीज़ करते हैं। उसी प्रकार सीएनटी एसपीटी कानून को पिता पुत्र ने 2 बार तोड़ा है। इन्होंने संताली को झारखंड में राजभाषा बनाने के मामले में कुछ नहीं किया। सरना धर्म कोड की मान्यता के मामले में भी टाल मटोल का काम करते हैं। तो हमारा इनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। झारखंड एक सपना था शहीदों का, बिरसा मुंडा, सिदो मुर्मू का। उस सपने को पूरा करने के लिए इनको बहुत मौके मिले। अब तो मामला यहाँ तक आ गया है, इस खानदान के ऊपर में इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इतने आय से आमदनी का आरोप है कि मुझे लगता है ये उस जगह पर रहने के लायक नहीं रहे। और मुझे तो ऐसा लगता है जब तक ये सोरेन खानदान का पतन नहीं होगा, आदिवासी का उत्थान संभव नहीं है। ये क्या मतलब कोई तो ऐसा काम आपको 20-22 वर्षों में लगा होगा इस परिवार का, इस सरकार का ही मान लीजिए, जो जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए जनहित में, राज्य हित में? मुझे देखिए, ऐसा एक भी नीतिगत प्रश्न नहीं लगता है। जैसे हम सीबीआई जांच की बात कर लेते हैं, सिदो मुर्मू जो शहीद हैं महान संताल विद्रोह के, उनके खानदान का एक व्यक्ति रामेश्वर मुर्मू, 12 जून 2000 साल में उसकी हत्या कर दी गई है, संदिग्ध हत्या है। तो नेम्ड एफआईआर था जिसके खिलाफ हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच नहीं कराई। दूसरा, रूपा तिर्की जो पुलिस अफसर थी, उसके खिलाफ भी सीबीआई जांच नहीं कराई, हाईकोर्ट से हुआ। दोनों जांच के पीछे वोट बैंक का मामला था। खुलकर कहूं तो मुसलमान भाई और जो ईसाई आदिवासी हैं, इनके वोट बैंक से पिता पुत्र और जेएमएम पार्टी सरकार में आती है। इसलिए नहीं आती है कि आदिवासी या बाकी लोग पसंद करते हैं। तो इनके किसी काम में मुझे नहीं दिखता है जो झारखंड के सपनों को साकार करने की दिशा में योगदान करता हो। अगर सर, अभी हाल में जो कैबिनेट के द्वारा 1-2 ऐसे डिसीजन हुए जिसका बड़ा व्यापक पैमाने पर समर्थन हो, खास करके आप ओपीएस को, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात हो, पारा शिक्षक को स्थायीकरण की बात हो, सहायक पुलिसकर्मियों के एक्सपेंशन की बात हो, आपको नेतरहाट में फील्ड फायरिंग रेंज को एक्सटेंशन नहीं देने की बात हो, ऐसे 2-4 मामले हैं। देखिए, नेतरहाट वाला मामला भी अधूरा है। दूसरी बात, झारखंड में 2-3 मुद्दे सबसे अहम है। जितनी बातें आपने कहा वो एम्प्लॉयज लोगों का है, लेकिन यहाँ तो करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हैं। स्थानीयता का मामला, झारखंड किसके लिए बना, किसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए,
उस मामले पर इन्होंने फिर लोगों को ठगने का काम किया। 32 का झुनझुना दे दिया। सरकार ने तो स्पष्ट किया है ना कि हम 1932 के आधार पर आगे बढ़ने जा रहे हैं, बाकी जो भी लीगल चैलेंजेस है उसके बावजूद भी। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है। ये आगे कैसे बढ़ेंगे? विधानसभा में पास करेंगे, उसके बाद कहा हम भारत सरकार को भेजेंगे, नवी अनुसूची में शामिल करेंगे। ये काम भारत सरकार का नहीं है, ये काम राज्य सरकार का है। स्थानीय नीति बनाना, नियोजन नीति बनाना, आरक्षण नीति बनाना, ये राज्य सरकार, भारत सरकार को क्यों भेज रहे हैं? इसलिए कि खुद नहीं कर सकते हैं। फिर नवी अनुसूची में भेजने का मतलब क्या है? नवी अनुसूची में केवल भूमि सुधार कानून, लैंड रिफॉर्म्स कानून भेजे जाते हैं। इनको मालूम है ये 32 का खतियान, 73% आरक्षण या 77% आरक्षण पहले भी बाबूलाल मरांडी जी के दौरान में हाईकोर्ट ने खारिज किया है, ये भी खारिज होगा। तो ये वोट का झुनझुना है। और आज लॉबी नेमरूम का स्टेटमेंट आया है कि सरकार ने फिर खतियान के नाम से, 32 के नाम से झुनझुना थमाया है। तो मेरा नहीं सालखन जी, आप कहते हैं वोट की राजनीति है, तो तमाम राजनीतिक दल तो इसी दिशा में बढ़ रहे हैं, उसके लिए केवल जिम्मेदार केवल जेएमएम को क्यों ठहराया जाए? जेएमएम या किसी को हम जिम्मेदार इसलिए ठहराएंगे, आप इसी बिंदु पर वोट जीत के आए, इसी बिंदु पर अभी बनाते नहीं हैं। विधानसभा में 23 मार्च 2022 को जब बजट सत्र था, बोल दिए कि ये 32 का खतियान लागू नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने तलवार चला दिया है। फिर आप किस आधार से इसको लागू करने की बात कर रहे हैं? लागू आपने नहीं किया, केवल घोषणा किया है। उसके बाद दिल्ली को फेंकना चाहते हैं। देखो भाई, हमने तो बोल दिया, अब दिल्ली नहीं करे तो हम क्या करें? ये बीजेपी वर्सेस जेएमएम का ब्लेम गेम वाली बात है। फिर आपने सर इतनी बड़ी बात कह दी कि जब तक सोरेन परिवार का पतन नहीं होगा, इस राज्य का उत्थान नहीं होगा, तो फिर बताइए जेएमएम के अलावा किसी कौन सा राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो नेतृत्व की क्षमता रखता है झारखंड में? देखिए, मैं इतनी बड़ी बात बहुत मैंने मन में दुख, उदास, आक्रोश के साथ कह रहा हूँ। पिता पुत्र 5 बार सीएम बने, हर बार विरोधी दल का नेता का कुर्सी इन्हीं के पास है। 40 साल से आदिवासियों का वोट ले रहे हैं, आखिर दिया क्या? कुछ नहीं दिया। तो इनको अभी इतने करप्शन के आरोप हैं, आय से ज़्यादा आमदनी का आरोप है, इनको तो खुद पद छोड़ देना चाहिए। मैं इसलिए ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जब तक सोरेन खानदान का पतन नहीं होगा, झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का उत्थान नहीं होगा। और आपने कहा कि फिर कौन क्षेत्रीय दल इसको देखेंगे? जवाब हमारा ये है, मुझे इस समय भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। द्रौपदी मुर्मू जी से मैं 26 अगस्त 2022 को मिला हूँ, बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत हुई है। ये सरना धर्म कोड के सवाल पर, झारखंड को नए रूप से स्थानीय नीति बनाने के सवाल पर, संताली भाषा को राजभाषा बनाने के सवाल पर, सीएनटी एसपीटी कानून आदि को लागू करने के सवाल पर उनका यही परामर्श है, सुझाव है कि मोदी साहब को समझाया जाए। तो मैं इस काम में लग गया हूं। 7 जुलाई को मोदी साहब को मैंने पत्र भेजा है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने भी हमसे कहा, मैंने उनसे कहा अरे मोदी साहब मिलेंगे कैसे हमसे, बड़े नेता है, बड़े लोगों से मिलते हैं। उन्होंने कहा मैं उसका लाइन अप करूंगा, आप उनसे मिलिए, समझाइए। तो मैं क्या समझाना है उनको? मैं क्या समझाऊंगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी साहब का डंका देश और दुनिया में पिट रहा है, पूरा वही नाम है। कुछ लोगों को पेट दर्द देता है, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो मोदी साहब को मैं यही समझाऊंगा कि जब देश और दुनिया में आप चमक रहे हैं, तो झारखंड में डंका फुस क्यों हो जाता है? तो झारखंड में डंका 2 कारण से आपका फुस होता है। यहाँ जो बीजेपी पार्टी की संगठन है, उसके पास डोमिसाइल का मुद्दा नहीं है, आरक्षण का मुद्दा नहीं है, नियोजन का मुद्दा नहीं है, सरना का मुद्दा नहीं है, सीएनटी एसपीटी का मुद्दा नहीं है, संताली भाषा को राजभाषा बनाने का मुद्दा नहीं है। नहीं, संगठन मजबूत है, मुद्दा नहीं है। इसका एक ही मुद्दा है, विकास। अब विकास का मतलब यहाँ के लोगों का विनाश, विस्थापन और पलायन। तो यहाँ के लोगों को पता है ये पार्टी जो है, हमारी ना भाषा, ना धर्म, ना संस्कृति, ना जमीन, ना जंगल, ये कुछ नहीं बोलती है, खाली विकास। अब विकास माने विस्थापन और पलायन, ये एक समस्या है, मोदी साहब समझ जाएंगे। दूसरा समस्या है, इनके पास जो तथाकथित आदिवासी नेता है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी हो, अर्जुन मुंडा जी हो, कड़िया मुंडा जी हो, और भी बहुत आदिवासी एमएलए एमपी हैं। इनकी पहचान पार्टी के कारण से है। जमीन आंदोलन, भाषा आंदोलन, धर्म आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, सीएनटी आंदोलन से नहीं है इनकी पहचान। बीजेपी ने इनको पद में बैठा दिया, तो हाँ भाई, पूर्व राष्ट्रपति हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं इत्यादि। तो ये दोनों चीज़ों पर मोदी साहब को समझना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ मैं उनको समझाऊंगा
कि आपने द्रौपदी मुर्मू जी को देश का महामहिम राष्ट्रपति बना के इतिहास का काम किया है। इतिहास माने आदिवासियों को इतना मान सम्मान गौरव दिया है जिसकी कोई तुलना नहीं है। शताब्दी में एक आध बार ऐसा होता है। तो मोदी जी एक पॉलिटिशियन है, उनकी समझ मुझे जो समझ में आ रही है वो चाहते होंगे कि झारखंड, बंगाल और उड़ीसा 3 राज्यों में मोदी सरकार मतलब बीजेपी की सरकार आए और इसीलिए द्रौपदी मुर्मू जी को ऊपर बैठाया। इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा संताल आदिवासी हैं, बाकी आदिवासी भी हैं, मूलवासी भी हैं, लेकिन उनका ये सपना पूरा होने वाला नहीं है क्योंकि नीचे में उनके पास मुद्दे भी नहीं है, नेता भी नहीं है। तो हो सकता है वो समझेंगे हमारी बातों को। मैं तो उनको समझाऊंगा इसलिए कि आप हमें मदद नहीं करेंगे तो ये जो जेएमएम पार्टी है और उसके साथ कांग्रेस और लालू पार्टी, लालू जी ने कहा था मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, ये सारे लोग मिलकर आदिवासी को तो मार डालेंगे। तो बीजेपी ही एक पार्टी रह जाती है। मोदी साहब यदि समझेंगे तो यहाँ हम जनता के लिए विकल्प दे सकते हैं, आदिवासी के लिए भी, मूलवासी के लिए भी। और गुड गवर्नेंस माने जैसे सरजू जी ने जो बात आज शुरू किया है, मैंने आज एक ही शब्द कहा, करप्शन को दूर करना है तो गुड गवर्नेंस ही उसका उत्तर है। और ये जो गुरुजी हेमंत सोरेन जेएमएम की सरकार है, एक गुड नहीं बैड से बैड गवर्नेंस है। एक आखिरी सवाल, अभी हाल के दिनों में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर जो प्रश्न खड़ा हुआ, उसके बाद राज्यपाल के 2 बयान आए जिसमें एक में उन्होंने कहा कि लिफाफा चिपका हुआ है, खुल नहीं सकता है। कल उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम ये मेरे ऊपर है, ठीक है। तो इस बात को क्या राजभवन के गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला मानते हैं? आपने कल एक बयान भी जारी किया है जिसमें कहा बयान से सहमत नहीं है। देखिए, राज्यपाल महोदय कल जमशेदपुर गए थे और आज खबर कागजों में जो बयान उनका पढ़ा कि लिफाफा खुलेगा नहीं खुलेगा वो मेरा अधिकार है, मैं जब चाहूँ तब कर सकता हूँ, बाकी लोगों को काहे दिक्कत है। तो मुझे लगता है यह बयान जनता, जनतंत्र और संविधान की मर्यादा के खिलाफ है। आखिर इस लिफाफे में जो मामला है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, करप्शन का मामला है। ये जो मुख्यमंत्री है उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए इतनी लंबी जांच चली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद कुछ भी लिख के भेजा गया है तो जनता को जानने का अधिकार है, यही जनतंत्र है। और जेपी साहब का यही कहना है, जनतंत्र माने जनता ही सर्वोच्च है। अब गवर्नर समझते हैं हम सर्वोच्च हैं, तो मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। दूसरी बात, एक खुद माने मुख्यमंत्री इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए, भाई क्या लिफाफा में लिख के राज्यपाल को दिया हो, खोलता ही नहीं है, हमको सीधे दे दो। उसने कह दिया हम लोग नहीं देंगे, ये हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, मतलब हम ही लोग के बीच का मामला है, ये भी गलत है। आखिर में हेमंत सोरेन साहब कुर्सी में रहेंगे नहीं रहेंगे, इसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ेगा कि नहीं। जनता उनको चुन के भेजी है, वो करप्शन में है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन राज्यपाल महोदय और भारत चुनाव आयोग इस लिफाफा को खोलेंगे नहीं तो इसका असर जनता पर, जनतंत्र पर और संविधान पर पड़ रहा है। और गवर्नर साहब का ऐसा एक तरफा बयान कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और इस संवैधानिक पद पर बैठे इतने बड़े पद के गरिमा के भी खिलाफ है। अगर इस बिंदु में तो जो सरयू राय का अपना जो स्टैंड है उसमें ये कहना है कि वो बाध्य नहीं है खोलने के लिए, आपका नजरिया कुछ अलग है। देखिए भाई, जनता के लिए है ना मामला वो। अभी देखिए, मुख्यमंत्री इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए, बोला हम लोग नहीं दे सकते हैं, हम लोग के बीच के आपसी मामला है। अभी इन लोग आरटीआई भी किया है राज्यपाल को, क्यों कि भाई क्या है बताओ। तो मेरा कहना है हेमंत सोरेन साहब को या उनकी सरकार को जनता ने चुन के भेजी है ना, राज्यपाल तो नहीं चुन के भेजा है। तो उनके ऊपर में खटिया खड़ा हो गया है तो बेचारे चिंतित है, सो नहीं पा रहे हैं। या तो सरकार चलाए या उसको हटाइए। अब गवर्नर बोलेंगे हम नहीं खोलेंगे, इस पर हमारा शंका भी आज हमने मीडिया को बताया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह और हेमंत सोरेन दिल्ली में मिले थे, तो ये मामला कहीं बीजेपी प्लस जेएमएम का कोई साठगांठ तो नहीं है, इसलिए लिफाफा को खोलने से रोका गया हो। तो इसलिए ये करप्शन का भी मामला है कि करप्शन को छिपाने के लिए गवर्नर साहब को ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो बाध्य नहीं है। जनता से कोई बड़ा जनतंत्र में पद नहीं है, इसलिए मुझे लगता है राज्यपाल महोदय जो कर रहे हैं वो जनतंत्र के लिए, झारखंड के लिए, संविधान के लिए उचित अच्छा नहीं है।
तो आपने सुना ये सालखन मुर्मू जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक झारखंड से सोरेन परिवार का पतन नहीं हो जाता तब तक इस राज्य का विकास संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 3 बिंदुओं पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सुझाव भी देना चाहते हैं ताकि झारखंड समेत जो अगल बगल का राज्य है वहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो बेहतर हो सके, राज्य हित में हो सके और आदिवासियों के हित में हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल महोदय जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी से संबंधित जो पत्रचार हुआ है उसको अगर डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो ये लोकतंत्र का हनन है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन कुणाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। टाइल्स जोन से सजाइए घर हो या ऑफिस, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, कडप्पा स्टोन, वॉल टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स, वॉलपेपर वैनिटी, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी फिटिंग्स एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। बड़े ब्रांड की वाइड रेंज। फेस्टिव सीजन में उठाइए आकर्षक ऑफर का लाभ। बेस्ट प्रोडक्ट इन अफोर्डेबल प्राइस। टाइल्स जोन, चिरौंदी, मोराबादी, रांची।